जय श्री राधे। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस साल 2023 में अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो रही है और 16 अगस्त को यह समाप्त हो जाएगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास और मल मास के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्तों तक व्रत पर्वों से संबंधित जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, इस साल सावन में अधिक मास लगने के कारण सावन 59 दिनों का यानी 2 महीने का होगा। हर 3 साल में एक बार साल का 1 माह अतिरिक्त होता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। अधिक मास समय की स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए लगता है। अब आइए जानते हैं अधिक मास क्या है। अंग्रेजी कैलेंडर में तो हर साल 12 महीने होते हैं, लेकिन पंचांग के अनुसार हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह होता है, जिसे अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास में पूजा पाठ, व्रत और साधना का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक मास हर 3 साल में एक बार ही क्यों और कब लगता है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अधिक मास कब लगता है? पंचांग या हिंदू कैलेंडर सूर्य और चंद्र वर्ष की गणना से चलता है। अधिक मास चंद्र साल का अतिरिक्त भाग है, जो कि 32 माह 16 दिन और 8 घंटे के अंतर से बनता है। सूर्य और चंद्र वर्ष के बीच इसी अंतर को पाटने या संतुलन बनाने के लिए अधिक मास लगता है। वहीं भारतीय गणना पद्धति के अनुसार सूर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और चंद्र वर्ष में 354 दिन। इस तरह से एक साल में चंद्र और सूर्य वर्ष में 11 दिनों का अंतर होता है और 3 साल में यह अंतर 33 दिनों का हो जाता है। यही 33 दिन 3 साल बाद एक अतिरिक्त माह बन जाता है। यही अतिरिक्त 33 दिन का किसी माह में जुड़ जाता है, जिसे अधिक मास का नाम दिया गया है। ऐसा करने से व्रत त्योहारों की तिथि अनुकूल रहती है और साथ ही अधिक मास के कारण काल गणना को उचित रूप से बनाए रखने में मदद मिलती है। अधिक मास को मल मास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस साल अधिक मास सावन माह में जुड़ा है, इस कारण इस बार सावन 2 महीने का होगा। अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से हो रही है और 16 अगस्त 2023 को यह समाप्त हो जाएगा। अब आइए जानते हैं अधिक मास का पौराणिक आधार क्या है। अधिक मास से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दैत्यराज हिरण्यकश्यप कश्यप ने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। तब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप ऐसा वरदान दे दें जिससे संसार का कोई नर नारी पशु देवता या असुर उसे मार न सके और उसे वर्ष के सभी 12 महीनों में भी मृत्यु प्राप्त न हो। उसकी मृत्यु न दिन के समय हो और न रात की हो। वह न किसी अस्त्र से मरे और न ही किसी शस्त्र से। उसे न घर में मारा जाए और न ही घर से बाहर। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दे दिया। लेकिन इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर और भगवान के समान मानने लगा। तब भगवान विष्णु अधिक मास में नरसिंह अवतार अर्थात आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट हुए और शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। अब आइए जानते हैं अधिक मास का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार संसार के प्रत्येक जीव 5 महाभूतों जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी से मिलकर बना है। अधिक मास ही वह समय होता है जिसमें धार्मिक कार्यों के साथ चिंतन मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर में समाहित इन 5 महाभूतों का संतुलन स्थापित करने में प्रयास करता है। इसलिए अधिक मास के दौरान किए गए कार्यों से व्यक्ति हर 3 साल में परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। अब आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा। पुराणों में अधिक मास अर्थात मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मल मास श्री हरि विष्णु के पास गया और उनसे अपना दुख रोया। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मल मास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया
अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मल मास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस माह में उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। इस माह में तुलसी अर्चना करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस मास में धरती पर शयन, एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 माह होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम माह आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथिवार, योगकरण, नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता और स्वामी है, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगल कार्य, शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान धर्म पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि यह माह व्रत उपवास दान पूजा यज्ञ हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह आपके द्वारा दान दिया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह दान पुण्य देने का बहुत महत्व है। इस माह भागवत कथा, श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इनमें विशेष रूप से सर्वमांगलिक कार्य वर्जित माने गए, लेकिन यह माह धर्म कर्म के कार्य करने के लिए बहुत फलदायी है। इस मास में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही यह आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र एवं श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ दान का भी विशेष महत्व है। इस मास में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं अधिक मास में क्या क्या करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में विष्णु जी की पूजा, मंत्र यज्ञ हवन, श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, गीता पाठ, नृसिंह भगवान की कथा आदि का श्रवण करने से पापों का शमन होता है और 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अधिक मास के पूरे 1 महीने में धन, अनाज, जूते चप्पल, दीपदान, कपड़े, तांबूल का दान करें। साथ ही गायों की सेवा करें। इससे कुंडली में ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। अधिक मास की अवधि में तीर्थ श्राद्ध, दर्श श्राद्ध एवं नित्य श्राद्ध करना चाहिए। इससे पितरों की 7 पीढ़ियों की आत्मा की तृप्ति होती है। अधिक मास में तीर्थ स्नान, मौन व्रत, इष्ट देव के समक्ष अखंड दीप प्रज्वलित करने से माँ लक्ष्मी का वास होता है। अब आइए जानते हैं कि अधिक मास में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। सूर्य हर महीने राशि बदलता है, लेकिन अधिक मास में सूर्य राशि नहीं बदलता। इस वजह से इस महीने को शुभ नहीं माना गया है। इसे मलिन मास कहते हैं। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। मल मास में पत्तेदार सब्जी, मसूर की दाल, उड़द की दाल, मूली, मेथी, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक समय भोजन करें और ज़मीन पर सोना उत्तम रहता है। अधिक मास में क्रोध, अहंकार, लालच का त्याग करें। किसी के प्रति द्वेष न रखें, अपमान न करें। ऐसा न करने वालों को इस माह में किए गए धार्मिक कार्य का पुण्य नहीं मिलता है। अधिक मास में घर, मकान, दुकान, वाहन, वस्त्र और नए आभूषणों की खरीदारी भी नहीं करना चाहिए। हालांकि शुभ मुहूर्त निकलवाकर आभूषण खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अब अगले वीडियो में लेके आएंगे अधिक मास की कथा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।